नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम मुसलमानों में विवाह विच्छेद के बारे में परिचर्चा करेंगे। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष जब इस समझौते का पालन नहीं करता तो तलाक द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। प्राचीन अरब में खोल की प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार पिता अपनी पुत्री को कभी भी अपने पति से मुक्त करा सकता था। ऐसा करने के लिए उसे वर द्वारा दिया गया सद्दक अर्थात वधू मूल्य लौटाना पड़ता था। आगे चलकर सद्दक ने ही मेहर का रूप ले लिया। पिता की अनुमति मिलने पर स्त्री द्वारा लिया मेहर लौटाकर विवाह विच्छेद कर सकती थी। तलाक के क्षेत्र में मुस्लिम कानून पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है। मुस्लिम तलाक कानून के अनुसार पति एवं पत्नी को जब चाहे छोड़ सकता है। उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि वे पत्नी को 4 माह तक सहवास ना करें। मुसलमानों में तलाक अदालत एवं बिना अदालत की सहायता से लिखित और मौखिक दोनों ही तरीके से हो सकता है। लिखित में तलाक देने को तलाकनामा कहा जाता है। स्त्री की तुलना में पुरुष को तलाक देने की अधिक स्वतंत्रता है। तलाक के प्रकारों के बारे में जब हम चर्चा करें तो मुख्य ये हैं। मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी पुरुष जो बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क वाला है बिना कारण बताए अपनी स्त्री को तलाक दे सकता है। नशे की हालत में पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक शब्द के उच्चारण से ही तलाक हो जाता है। मौखिक तलाक 3 प्रकार के होते हैं। तलाक ए हसन, इसमें पति पत्नी के तुहर मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा करता है। उसके बाद इद्दत की अवधि में पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं करता और इद्दत के 4 मासिक धर्मों के बीच 3 महीने की अवधि को कहते हैं। इद्दत 4 मासिक धर्मों के बीच 3 महीने की अवधि को कहते हैं। इस अवधि में यदि पति पत्नी के साथ सहवास नहीं करता तो वह अवधि समाप्ति पर तलाक हो जाता है। इद्दत की अवधि के पालन का मुख्य लक्ष्य ये ज्ञात करना है कि स्त्री गर्भवती तो नहीं। इसके अतिरिक्त इस अवधि में पति के तलाक के निर्णय पर पुनः सोचने का अवसर मिल जाता है और वह चाहे तो अपना निर्णय बदल सकता है। तलाक हसन, इसमें पति 3 तुहरों अर्थात मासिक धर्मों के बीच समय में 3 बार तलाक शब्द कहता है और इस बीच वह पत्नी से सहवास नहीं करता। इस अवधि की समाप्ति के बाद तलाक मान लिया जाता है। और इसमें भी तीसरा प्रकार है तलाक उल बिद्दत। इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के बाद तलाक को 3 बार घोषणा करता है और इसे बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक मान लिया जाता है। दूसरा है इला। इसमें पति खुदा की कसम खाकर यह घोषणा करता है कि वह 4 महीने या अधिक समय तक पत्नी की सहवास नहीं करेगा और इस अवधि तक यदि वह सहवास नहीं करता तो विवाह विच्छेद हो जाता है। जी हाँ, जब पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करे जिनसे विवाह निषेध है, ऐसे वह ये कहे कि तुम तो मेरी माँ समान हो, तो पत्नी पति को प्रायश्चित करने के लिए कहती है। यदि पति ऐसा नहीं करता तो अदालत में तलाक की मांग कर सकती है और अदालत ऐसी स्थिति में तलाक स्वीकार कर देता है। खुला, एक खुला प्रकार, इसमें पत्नी पति से कहती है कि यदि वह उसे विवाह से मुक्त कर दे तो वह मेहर वापस लौटाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी। यदि दोनों में सहमति बन जाती है तो तलाक हो जाता है। और 5वां है मुबारत। यह विवाह विच्छेद दोनों की
पारंपरिक सहमति से यानी पारस्परिक सहमति से होता है, किंतु इसमें खुला की तरह पति पत्नी को कोई धन नहीं देती है। इस प्रकार के तलाक में पत्नी इद्दत की अवधि के दौरान पति के पास ही रहती है। एक होता है लियान, इसमें पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है और पत्नी इसका खंडन करती है और अदालत से प्रार्थना करती है या तो पति अपने आरोप को वापस ले या खुदा को हाजिर नाजिर समझकर घोषणा करे कि यह आरोप सत्य है। यदि पति का आरोप झूठा सिद्ध होता है तो पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाता है। यदि पति अपना आरोप वापस ले लेता है तो मुकदमा समाप्त हो जाता है। एक है तलाक़े तहबीज़, इसमें पत्नी तलाक की मांग करती है जो उसे विवाह के समय पति द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर प्राप्त होती है। अब न्यायिक तलाक, शरीयत अधिनियम 1937 ने मुस्लिम स्त्री को पति के नपुंसक होने और उसके द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचार दोषारोपण करने की स्थिति में तलाक का अधिकार प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त इला एवं जिहर के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। सन 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम बना। इस अधिनियम ने मुस्लिम स्त्री को निम्नांकित आधारों पर तलाक देने के अधिकार प्रदान किया। पहला, यदि 4 साल से पति का कोई पता ना हो। दूसरा, यदि पति 2 वर्ष से पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो। तीसरा, यदि पति को 7 या अधिक वर्षों के लिए जेल की सजा हुई हो। चौथा, यदि पति 3 वर्ष से बिना किसी कारण के अपने वैवाहिक कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ रहा हो। पांचवा, वे नपुंसक हो। छठा, यदि पति पागल हो। सातवां, यदि पति संक्रमण, यौन रोग एवं कोढ़ से ग्रस्त हो। आठवां, यदि उसका विवाह 15 वर्ष से कम आयु में उसके पिता या अन्य संरक्षकों द्वारा किया गया हो। इस अवधि में पति पत्नी के बीच यौन संबंध स्थापित नहीं हुए हों और लड़के की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही ऐसे विवाह के विरुद्ध प्रतिवेदन कर दिया गया। 9वां है, यदि पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो। 10वां, यदि पति चरित्रहीन स्त्रियों के संपर्क रखता हो। और 11वां है, यदि पति पत्नी को व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता हो। और 12वां है, यदि पति पत्नी की संपत्ति को बेचता हो, उसके संपत्ति संबंधी अधिकारों में बाधा डालता हो। और 13वां है, यदि पति पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो। और 14वां है, एक से अधिक पत्नियां होने पर पति समान व्यवहार नहीं करता हो, यानी सभी पत्नियों के साथ वह समान व्यवहार नहीं करता हो, धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो, यदि किसी अन्य आधार पर जो मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक के लिए मान्य हो। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें जैसे इसमें मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगा आपको। 4 वर्ष के पति का पता नहीं हो, यदि पति 2 वर्ष से पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, यदि पति को 7 साल से अधिक की सजा हुई हो। और चौथा है, यदि पति 3 वर्ष से बिना कारण के अपने वैवाहिक कर्तव्यों का निभाने में असमर्थ है। और 5वां है, यदि वे नपुंसक हो। छठा है, पति पागल हो, यदि पति संक्रामक रोग या कोढ़ से ग्रस्त हो। और 8वां है, यदि उसका विवाह 15 वर्ष से कम
की आयु में उसके पिता या अन्य संरक्षकों द्वारा कर दिया गया हो और इस अवधि में पति पत्नी में यौन संबंध स्थापित नहीं हुए हों और लड़के की आयु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही ऐसे विवाह के विरुद्ध प्रतिवेदन कर दिया गया हो। यदि पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो, यदि पति चरित्रहीन स्त्रियों को संपर्क रखता हो, यदि पति पत्नी को व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता हो, यदि पति पत्नी की संपत्ति बेचता हो, उसकी संपत्ति संबंधी अधिकारों में बाधा डालता हो और यदि पति पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो। एक से अधिक पत्नियां होने पर पति समान व्यवहार नहीं करता हो और किसी अन्य आधार पर जो मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक के लिए मान्य हो के आधार पर तलाक दिया जा सकता है। धन्यवाद।